नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत मिल गई। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के वकला को श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा कराने की हिदायत। नवाज शरीफ का नाम ECL से मुख्तसर मुद्दत के लिए निकाला जाए। इन्हें वतन वापसी की भी यकीन दहानी करवाना होगी। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। उनकी वतन वापसी के लिए गारंटी की नौयत क्या होगी, ज़ैली कमेटी फैसला करेगी। आजादी मार्च जारी रहेगा या नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम का इजलास जारी। प्लान ABCD, इमरान का इस्तीफा है। प्लान आगे जाना है, पीछे हटना नहीं। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम की गुफ्तगू, कहा डी चौक ना जाने का फैसला मुत्तफिका था। आसफा पुट्टो की पिम्स अहमद वालिद से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वालिद अदालत में पेश होने की पोजीशन में नहीं है, वो बहादुर इंसान है, उन्हें दुआओं की जरूरत है। फरियाल तालपुर ने भी साबिक सदर से मुलाकात की। बच्चों से ज्यादती करके वीडियो बनाने वाले गैंग का सरगुनाह गिरफ्तार। 30 बच्चों से ज्यादती का एतराफ कर लिया। सुहेल अयाज बरतानिया और इटली में भी सजा काट चुका है। मजीद तफ्तीश जारी। मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। चक्की के 1 मन आटे पर 310 रुपए बढ़ गए। बोरी 2100 रुपए में फरोख्त हो रही है। अवाम की दुहाई। सादिकाबाद की फैज कॉलोनी में कुत्ते ने 4 साला बच्चे को काट लिया। सिविल अस्पताल में 1 घंटे बाद वैक्सीन लगाई गई। सरकारी वैक्सीन नहीं मिलती, चंदा करके वैक्सीन खरीदी गई। इंतजामिया का मौक़िफ़। टिड्डी दल ने MLC पर यलगार कर दी। कपास समेत दीगर फसलें तबाह कर दी। खैरपुर की तहसील फैजगंज में भी हमला। गन्ने और कपास की फसलों को खतरा। लोग अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने लगे। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। ननकाना साहब में मरकजी तकरीब, जुलूस निकाला गया। दुनिया भर से यात्रियों की शिरकत। फूलों से लदी बस में चांदी की पालकी रखी गई। बैंड बाजे की धुन पर भंगड़े, खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। मुल्तान में 3 फुट के नौजवान को 2.5 फुट की दुल्हन मिल गई। नए सफर पर खुशी से निहाल, बाराती भी झूम उठे। ढोल की ताप पर भंगड़े। कमेटी ने नवाज शरीफ के वकला से उनकी वतन वापसी की जमानत मांग ली है। नवाज शरीफ के वकला को श्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराना होंगे। नाम ECL से भी मुख्तसर मुद्दत के लिए निकाला जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर शामिल कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक बड़ी खबर। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी दे दी। ज़ैली कमेटी ने नवाज शरीफ के वकला से उनकी वतन वापसी की जमानत तलब कर ली है। नवाज शरीफ के वकला को श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा कराना होंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। अपडेट कीजिएगा नवीद अकबर, क्या मजीद तफसीलात हैं इस अहम खबर के हवाले से? जी, नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत जो मंजूरी दी जा रही है। काबीना की जो ज़ैली कमेटी है ECL के हवाले से, उसका फरोग नसीम की सदारत में आज 2 दफ़ा इजलास हुआ है, जबकि 9:30 बजे उसका इजलास फिर होगा। फरोग नसीम ने काबीना के इजलास में वज़ीर इमरान खान और काबीना के दीगर अरकान को ब्रीफिंग दी है और वहाँ पर बताया गया है कि मशरूत तौर पर जो है ज़ैली कमेटी जो है उसने वो इजाज़त देने जा रही है। वफाकी काबीना ने ये कहा है कि अगर जो ज़ैली कमेटी है वो मंजूरी दे देती है मशरूत, तो ये वफाकी काबीना की तरफ से मंजूरी समझी जाएगी। वफाकी काबीना की जो ज़ैली कमेटी है उसमें नवाज शरीफ के वकला से कहा गया है कि वो श्योरिटी बांट दे। इसके अलावा इस चीज़ की श्योरिटी दी जाए कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी मुद्दत के अंदर जो है 6 हफ्ते उनकी मुद्दत जमानत की बाकी रह गई है, तो उसके अंदर वो वतन वापस पहुंचेंगे। इसके अलावा जो है वो बैरून मुल्क गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए स्टे नहीं करेंगे, जबकि वो अपनी जमानत के अंदर वापस आएंगे। इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए। इसके अलावा इस चीज़ की श्योरिटी भी चाहिए कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस पहुंचेंगे, क्योंकि ज़राए का कहना है कि कमेटी के इजलास में इस
बात पर भी बातचीत की गई कि जो लोग भी, जो मुजरिम जो हैं, जिनको इससे पहले बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई, उनमें से अक्सरियत जो है फिर वो वापस नहीं आई, और इसलिए बगैर किसी बांड के, बगैर किसी छोटी के इस तरह की इजाज़त देना किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है। ये भी कहा गया नैब की तरफ से इजलास के दौरान कि कम से कम जितनी ज़र जमानत जो है नवाज शरीफ से उतना ही जमा कराया, जितनी उनको सजा में जो जुर्माना किया गया तो उसके बराबर ज़र जमानत जमा कराया जाए, या उसके बराबर प्रॉपर्टी की जो है वो डीड्स जमा कराई जाए, प्रॉपर्टी की जायदाद के कागज जमा कराए जाए। इसी सूरत में ब्रीफ उसको इजाज़त दी जाए। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ के वकला जो है वो 9:30 बजे क्या आकर ज़ैली कमेटी के सामने जवाब देते हैं, क्योंकि ज़ैली कमेटी का तीसरा सेशन जो है वो आज 9:30 बजे फाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम की सदारत में वज़ारत दाखिला में मुनक़िद होगा। जी अच्छा नवीद, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तिब्बी बुनियादों पर उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है, और इलाज मुआवजे के हवाले से तो इसमें मशरूत, और वो भी टाइम के हवाले से जितने हफ्ते की बात की जा रही है, इसमें कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत के अपने खदशात हैं, लेकिन बहरहाल ये इजाजत जो है वो सेहत के हवाले से दी जा रही है ना, तो इसमें एक टाइम बाउंडिंग किस तरह से हो सकती है, किस तरह मुमकिन है? जी, नवाज शरीफ के वकील अतात तारड़ ने और नवाज शरीफ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ाती मौलाई डॉक्टर अदनान के सामने यही बात रखी है। उन्होंने कहा कि हम किस तरह कह सकते हैं कि 6 हफ्ते का जो वक्त बाकी रह गया उसमें नवाज शरीफ रूबा सेहत हो जाएंगे, वो इस काबिल हो जाएंगे, वतन वापस आ जाएं और उनका इलाज मुकम्मल हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो इस तरह की नहीं है कि उनकी कोई डेडलाइन दी जा सके कि वो कितने अरसे में रूबा सेहत होंगे, कितने अरसे में उनकी बीमारी दूर होगी। और ये बहुत ज़रूरी है, वकला की तरफ से कहना था, बहुत ज़रूरी है कि नवाज शरीफ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बैरून मुल्क रवाना हो सके, उनको लंदन अपना इलाज करा सके, क्योंकि पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन नहीं है। और मेडिकल बोर्ड जो है उनको इस बात की इजाज़त दे चुका है कि वो बाहर जाए और बाहर से इलाज करवाएं, लेकिन अब जो है हुकूमत की तरफ से भी इसकी मुखालफत नहीं की गई थी उनको तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने की। तो अब हुकूमत जो है उनको इजाज़त दे कि वो बैरून मुल्क जाएँ और वहाँ पर अपना इलाज करवाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ैली कमेटी थी उसके सरबराह का और दीगर अरकान का कहना था कि नहीं, नवाज शरीफ की तरफ से छोटी देना होगी, छोटी बांड जमा कराने होंगे, इस बात की सिक्योरिटी देना होगी कि वो वापस आए। अब चूंकि इसमें नवाज शरीफ के भाई जो हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से ये दरखास्त दी गई है, इसलिए उन्हीं से ये जमानत मांगी गई है कि वो इस तरह का कि डीड जमा कराएं, वो इसका एफिडेविट जमा कराएं, इसके अलावा वो इस बात की छोटी जमा करवाएं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और ये छोटी ऐसी होनी चाहिए जो ज़ैली कमेटी को मुतमिन कर सके, जबकि वफाकी काबीना जो है उसमें भी ये सारा मामला ज़ेर गौर आया। फरोग नसीम ने पूरी की पूरी तफसीलात जो थी उससे वफाकी काबीना को आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान इसके ऊपर मुतफिक थे कि जो ज़ैली कमेटी है वो अगर मशरूत मंजूरी देती है और वो मुतमिन होती है तो यकीनन ये जो है इजाज़त है ये दे दी जाए। तो हम ज़राए का कहना है कि काबीना के इजलास में बाद वज़रा की तरफ से इसकी सख्त मुखालफत की गई नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने के हवाले से, और ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए, जबकि बाद वकला की तरफ से, बाद वज़रा की तरफ से कहा गया कि ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो उनके वतन वापसी की जब तक जमानत नहीं होगी, जब तक कोई जमानत नहीं देंगे उस वक्त उनको ना जाने की इजाज़त दी जाए। तो वज़ीर आज़म ने इमरान खान से इतफाक़ नहीं किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ज़ैली कमेटी इजाज़त दे देती है तो वफाकी काबीना की तरफ से इजाज़त होगी। ठीक है, वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ज़ैली कमेटी इजाज़त देती है तो फिर उनकी जानिब से भी इजाज़त होगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी दे दी है। ज़ैली कमेटी ने नवाज शरीफ के वकला से उनकी वतन वापसी की जमानत मांग ली है। नवाज शरीफ के वकला को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होंगे। नाम ECL से भी मुख्तसर मुद्दत के लिए निकाला जाएगा। अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है इस केस में। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी दे दी है। ज़ैली कमेटी ने नवाज शरीफ के वकला से उनकी वतन वापसी की जमानत मांग ली है। नवाज शरीफ के वकला को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होंगे। नाम ECL से भी मुख्तसर मुद्दत के लिए निकाला जाएगा। इस वक्त की सूरत हाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो अब तक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नवीद, एक बार फिर आपकी तरफ ये बताइए कि अगर ज़ैली कमेटी ने इजाजत नहीं दी तो फिर क्या मंजरनामा बनेगा? यकीनन फिर बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरीम औरंगजेब, उनका पहले से ये बयान आ चुका है कि कल बुध के रोज जो है एम्बुलेंस जो मंगवा ली गई है और एयर एम्बुलेंस जो है वो कल बुध के रोज वहां पे पहुंच रही है, लाहौर पहुंच रही है। तो एयर एम्बुलेंस के बगैर, क्योंकि नवाज शरीफ की तबीयत ऑफ फ्लाइट पे जाने के काबिल नहीं है उनकी सेहत, वो सिर्फ और सिर्फ एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको ले जाया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस कल पहुंच रही है, जबकि नवाज शरीफ को जो है वो स्टीरॉइड्स दी जा रही है और जो स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स दी जा रही है, और अगर उनको कल इजाजत नहीं मिलती तो ये स्टीरॉइड्स की जो उनको डोज दी गई है
उनको दोबारा नहीं दी जा सकेगी, उनको दोबारा बैरून मुल्क जाना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा और उसकी सेहत के शदीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। और नवाज शरीफ की जो सेहत है, हुकूमत भी यकीनन, हुकूमत के ज़राए भी ये कहते हैं कि हुकूमत इस बात में मुतफिक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के बहुत से अरकान जो एक से ज़ायद बार इस बात की का इंदिया दे चुके हैं कि किसी की सेहत और बीमारी के ऊपर जो है सियासत नहीं की जानी चाहिए। जी नवीद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ज़ेली कमेटी के फैसले का इंतजार है। ये बताइए कि जो फैसला होना है इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि टोटल मेरिट पे होगा और मेडिकल ग्राउंड्स पर होगा, तो डॉक्टर्स की जानिब से भी आज कुछ रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं, वो क्या कह रही हैं? जी, वज़ारत पंजाब के जो मुतलका हुकाम थे, जो वज़ारत सेहत के हुकाम थे उनकी तरफ से और सर से जो हस्पताल है उसके हुकाम की तरफ से, उसके मेडिकल बोर्ड की तरफ से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने भी तफसीली ब्रीफिंग दी और ये मेडिकल बोर्ड ने भी इसका इंदिया दिया और मेडिकल बोर्ड ने भी ये सिफारिश की है कि नवाज शरीफ को जल्द से जल्द वतन से जाने की इजाज़त दी जाए ताकि बैरून मुल्क उनका इलाज मुमकिन हो सके, क्योंकि ये इलाज जो है एक छत के जरिए, एक छत के नीचे होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पे जो है इलाज की अगर सहूलियात है भी तो एक छत के नीचे ये मौजूद नहीं है। जबकि लंदन में जहाँ पे नवाज शरीफ अपनी मर्जी का इलाज कराना चाहते हैं वहाँ उनको जाने दिया जाए, क्योंकि बेहतर हॉस्पिटल है। अब उस तिबी बुनियादों पर जो तिबी रिपोर्ट थी उसका मुकम्मल जायजा लिया गया है। उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो ज़ैली कमेटी जो है वो मुतमिन है, लेकिन अब मसला ये है कि ज़ैली कमेटी का जो शॉर्टेज का इशू है उसके ऊपर बात रुकी हुई है, क्योंकि नैब की तरफ से भी खुल के जवाब नहीं दिया गया। ज़ैली कमेटी में भी नैब का जो था वो यही था कि वज़ारत दाखिला ही इस बारे में जो है वो हतमी रिपोर्ट दे सकती है, दाखिला ही फैसला कर सकती है। तो अब नैब हुकाम का ये कहना था कि नवाज शरीफ के जो की तरफ से जो उनके भाई हैं जो दरखास्त गुजार है उनकी तरफ से इस बात की शॉर्टी ली जाए और गारंटी ली जाए कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। आप ज़ैली कमेटी का बार बार तस्करा कर रहे हैं और यकीनी तौर से बॉल जो है इस वक्त ज़ैली कमेटी के कोर्ट में है, लेकिन खुद ये ज़ैली कमेटी जो है वो कितनी बाइख्तियार है? यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ज़ैली कमेटी है वो अगर मुतमईन नहीं होती तो फिर क्या उनको जाने नहीं दिया जाएगा? जी यकीनन, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर इमरान खान की सदारत में आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें ज़ैली कमेटी के जो सरबराह हैं फ़रोग नसीब, उन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग दी थी जिसके ऊपर इमरान खान और काबीना के दीगर अरकान ने उसके ज़ैली कमेटी की जो अब तक की जो कार्रवाई है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था और उसको इस बात का मुकम्मल अख्तियार दिया गया कि ज़ैली कमेटी जो है इस बारे में हतमी फैसला यकीनन वफाकी काबीना ने करना है। अगर ज़ैली कमेटी मंजूरी दे देती है, जैसा कि पहले ही उसकी मंजूरी फिर वफाकी काबीना की इससे मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, वफाकी काबीना पहले ये इंदिया दे चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके हैं कि अगर ज़ैली कमेटी इसकी इजाज़त दे देती है तो ये वफाकी काबीना की तरफ से भी इजाज़त समझी जाएगी। ज़राए का कहना है कि इस बात के बहुत कम इम्कान है कि ज़ैली कमेटी जो है इसको इनकार करेगी, लेकिन यकीनन ज़ैली कमेटी बाख्तियार है क्योंकि ईसीएल का जो फैसला करना है ज़राए का यही कहना है कि इस बात के बहुत कम। आपको बताएं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की मशरूत मंजूरी दे दी है। ज़ैली कमेटी ने नवाज शरीफ के वकला से उनकी वतन वापसी की जमानत मांग ली है। नवाज शरीफ के वकला को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होंगे, नाम ईसीएल से भी मुख्तसर मुद्दत के लिए निकाला जाएगा। अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ज़ैली कमेटी मेडिकल रिपोर्ट्स पर तो मुतमईन है, लेकिन उसको जो मसला है, जो कबाहत है, वो श्योरिटी के हवाले से है। जी यकीनन उनकी वतन वापसी के हवाले से जो गारंटी और सिक्योरिटी है उसके ऊपर मसला है। इसी हवाले से जो ज़ैली कमेटी का इजलास था उसमें नवाज शरीफ के जो नुमाइंदे थे, उनके जो वकील थे अताउल्लाह तारड़, उनसे मुकम्मल बात की गई। उन्होंने जो कानूनी पहलू थे उनके ऊपर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। ताहम नैब का कहना था कि नवाज शरीफ से वतन वापसी की सिक्योरिटी और गारंटी मांगी जाए, और ये क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका कि बहुत से जो मुजरम है उनको तिबी बुनियादों पर बाहर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होगी कोई वापस आया। तो इस केस में अगर ऐसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये अदालती फैसला है। अदालत ने उनको सिर्फ 2 महीने की जमानत दी है। 2 महीने के बाद उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? अगर वो वतन वापस नहीं आते तो अदालत को क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ये तो इस बात का जो गेंद है, वो बाल जो है वो इस वक्त ज़ैली कमेटी के कोर्ट में है। अब ज़ैली कमेटी ने ये फैसला करना, अब ये शहबाज शरीफ और उनके वकला की तरफ से उनकी दरखास्त गुजार, क्योंकि शहबाज शरीफ है, ये किस तरह सिक्योरिटी गारंटी देंगे और कौन सी सिक्योरिटी गारंटी होगी जिसके ऊपर ज़ैली कमेटी मुतमिन होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्या होता है नवीद अकबर, इसको अगर ऐसे ले लें इसी को मामले को कि अगर जो सजा में रकम कही गई है उसी की ज़र जमानत अगर उसको रखा जाए तो ये चीज खुद नून लीग के लिए कितना काबिल कबूल होगी, क्योंकि फिर वो डील वाला भी एक तासुर जो है वो उससे भी ज़ाहिर के नून लीग भी बचना चाहेगी या उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये कितनी इस वक्त सामने आ रही हैं?
जी यकीनन जो है नून लीग की तरफ से ये सिक्योरिटी और गारंटी देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी सेहत का इशू ऐसा है जिसमें ये गारंटी और सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल है कि आया नवाज शरीफ को इलाज मुकम्मल हो जाएगा, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वापसी का सफ़र कर चुके हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड दी जा रही है, उनको बहुत हैवी डोजेस दी जा रही है ताकि उनको सफ़र के काबिल बनाया जाए। उनका प्लेटलेट्स जो है वो पहले 30,000 से कम है, उनको इस सतह पर लाया जा रहा है। अगर वो सफ़र के काबिल हो जाते हैं तो दोबारा फिर बार बार और वो कल नहीं जा पाते या उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको ले जाना जो है तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। जबकि पहले से कल एयर एम्बुलेंस भी बुला ली गई है, कल एयर एम्बुलेंस जो है वो कल पहुंच रही है लाहौर, जहां से उसने लेके जाना है। अगर कोई मसाइल आते हैं तो यकीनन ये हुकूमत के लिए ना सही, लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें ये हलचल मचा सकते हैं, बहुत कई मसाइल जो है वो सामने आएंगे। इसलिए इस बात के कभी इम्कान है कि उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन अगर नहीं इजाज़त दी जाती तो फिर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि फिर क्या होगा। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मामला क्या है और उनकी सेहत किस हद तक बेहतर हुई है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि नवाज शरीफ स्टेरॉइड्स पर उनको रखा जा रहा है और स्टेरॉइड्स के जरिए ही प्लेटलेट संभालने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर इस वक्त हमारे साथ से भी हम डिटेल्स ले रहे हैं और मजीद आगे चलेंगे। सलीम शेख चीफ रिपोर्टर लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, एक बार फिर डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए इलाज के लिए, लेकिन यहां मामला जो है वो तकनीकी मराइल में रुके हुए हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि डॉक्टर्स जो है वो मुसलसल यही कह रहे हैं और डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर उनका ये कहना है कि खास तौर पर जो प्लेटलेट्स का मामला है वो इंतहाई पेचीदा है और डॉक्टर्स की समझ में अभी तक बिल्कुल नहीं आ सका कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं उसके गिरने की क्या वजह। और अभी तक जो लास्ट इत्तला थी हमारे पास वो उसमें यही था कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो अब 28,000 हो चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ जब हॉस्पिटल से घर जाने के घर में जो उनका ICU अलहदा से बनाया गया है शिफ्ट किया गया था तो उस वक्त 30,000 थे, यानी 2,000 मजीद कम हो गए और उसके बाद जो है मजीद इतला नहीं आई। लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि प्लेटलेट्स जो है वो स्टेबल रखने के लिए जो है उनको बार बार स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं और स्टीरॉइड की जो डोज है उनकी सेहत के हवाले से दीगर हवाले से जो है वो उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर्स, जबकि जो मेडिकल बोर्ड था पंजाब हुकूमत का वो भी यही तजवीज़ कर चुका है और जो श्री मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने भी यही तजवीज़ किया है कि नवाज शरीफ को जो है बेहतर इलाज के लिए जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो मेडिकल बोर्ड है उसने भी यही सिफारिशात दी हैं कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए इलाज के लिए, तो ओवरऑल उनकी जानिब से जो रिपोर्ट दी गई है वो तमाम तर रिपोर्ट्स मुतमईन है, उससे ज़ैली कमेटी और दीगर लोग मुतमईन है। उसके बाद अब जो मामला अटका हुआ है वो श्योरिटी के हवाले से है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जबकि जो सेहत के हवाले से जो मुआलजीन हैं, जो पंजाब हुकूमत है, क्योंकि जो आज रिपोर्ट पेश की गई है ज़ैली कमेटी में कानून की, उसमें यही कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ का जो इलाज है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और नवाज शरीफ को इलाज के लिए जो है बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाना जरूरी है। गुज़श्ता रोज जो है यास्मीन राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें भी यही कहा था कि डॉक्टर्स हमें एक रिपोर्ट दे चुके हैं कि नवाज शरीफ का इलाज जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ साथ जो है यास्मीन राशिद जो वजीर सेहत पंजाब है उनका ये कहना था कि हमने मजीद जो है वो क्लैरिफाई मांगी है डॉक्टर से कि वो ये बताएं कि कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है और कौन कौन सी जो इलाज की सहूलियात हैं वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स का बोर्ड दोबारा से बैठा था और डॉक्टर्स के बोर्ड ने फिर दोबारा यही कहा कि नवाज शरीफ को जो बीमारी है, खास तौर पर जो प्लेटलेट्स की कमी है, जो अंदर टूट फूट हो रही है, उसकी अभी तक तशखीस नहीं हो चुकी है और इस तशखीस के लिए जरूरी है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजा जाए और ऐसी जगह पर भेजा जाए जहाँ पर तमाम सेहत की सहूलियात अंडर वन रूफ हो, जिसमें जो है क्योंकि नवाज शरीफ को दिल की बीमारी भी है, साथ साथ जो है उनको शुगर की बीमारी है और इसी तरह जो है दिगर मुख्तलिफ बीमारियां भी हैं। और जो अब सबसे बड़ी जो बीमारी सामने आई है जिसकी वजह से जो है उनको मुख्तलिफ अवारिस शामिल हो गए हैं बीमारी के हवाले से, वो प्लेटलेट्स की कमी है। अंदर जो प्लेटलेट डॉक्टर्स ये जानना चाहते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। अभी तक जो है वो डॉक्टर्स इसकी
تشخیص نہیں کر سکے. جب تک تشخیص نہیں ہوگی مرض کی اس وقت تک جو ہے علاج بھی ممکن نہیں ہوگا, اور علاج ممکن ظاہر ہے کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ بر وقت ضروری ہے. سلیم شیخ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نوید اکبر آپ بھی. نوید اکبر آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے دن چودھری شوگر مل سے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ضمانت ملی تھی, اور اس کے بعد ان کی اگلی جو سماعت تھی وہ پیر کے دن کی تھی, لیکن اگلے دن میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ارلی ہیئرنگ کی ایک اپلیکیشن گئی اور اسی دن ان کو ضمانت بھی ملی العزیزیہ ریفرنس میں بھی. تو وہاں پر بہت زیادہ, اور ظاہر ہے کہ حکومت